हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की प्रशंसा हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में शालोम, जय मसीह की। परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में इस वक्त जब हम सब इकट्ठे हुए हैं तो परमेश्वर की आराधना करें। हृदय को अपने तैयार करते हुए परमेश्वर के लिए एक अच्छी स्तुति, एक अच्छी आराधना करने जब हम जमा हुए हैं तो आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने मनों को अपने जीवित परमेश्वर के लिए तैयार करें, ताकि एक अच्छी आराधना, एक अच्छी भेंट हम अपने प्रभु यीशु मसीह को आराधना के जरिए दे सकें। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और हम कुछ शब्दों के लिए, कुछ शब्दों से हम परमेश्वर के सम्मुख में दुआगी होने जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर की अगुवाई हमें मिले और आराधना करने में हम परमेश्वर की सहायता करें। कृपया अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा ईश्वर का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। इस वक्त हम तेरे सम्मुख में आते मेरे खुदावन, और मेरे खुदावन तेरे मधुर मीठे नाम को हम ऊंचा उठाना चाहते प्रभु। एक अच्छी आराधना पिता परमेश्वर, जैसे आप हमसे चाहते हैं वैसे हम आपको देना चाहते पिता। आप हमारे मनों को खोलिए प्रभु जी, ताकि पिता हम हृदय को खोल कर मेरे खुदावन तुझे एक अच्छी आराधना दे सके मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर तू मनों में बसने वाला जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। और मेरे खुदावन हम अपने हृदय को खोल कर पिता परमेश्वर तुझे सच्चे मन से आराधना देना चाहते प्रभु। तो हमारी सहायता कर, मदद कर। जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, आगे जुड़ेंगे, सभी को मेरे खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ। सभी से तो अपनी महिमा को ले ऐसी दुआ प्रार्थना करती हूँ पिता। मेरे खुदावन आपने दुआ को सुना, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में, कि देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलता है मैं उसके साथ में संगति करता हूँ। परमेश्वर हमारे सम्मुख में, हमारे हृदय के द्वार पर हमेशा दस्तक देता है। इसलिए अपने दिल को, अपने मनों को इस वक्त खोलें, क्योंकि परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन मेरा मंदिर है और मैं उसमें वास करता हूँ। इसलिए अपने मनों को इस वक्त खोलिए, ताकि जीवते परमेश्वर को एक अच्छी आराधना दे सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस वक्त हम एक गीत गाकर परमेश्वर को आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, महिमा हो राजा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। जो नाम मधुर है, जो नाम पावन है, जो सब नामों में आला नाम है, उस नाम को ऊंचा उठाते हुए उसकी महिमा को करें। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमें खुशमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमें खुशमा।
नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, वो सुंदर नाम है यीशु तेरा नाम कितना पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन मेरे पास, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, आपकी बारी, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मेरे पास मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम,
आगे आगे ये चला
प्रभु है। कलाम इस प्रकार से कहता है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञानी परमेश्वर है। उस पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हुए अपने हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर की महिमा को करें। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सचमुच में तू योग्य है मेरे खुदावन। हम तुझे महिमा देते, हम तेरी बड़ाई करते, तेरी प्रशंसा करते मेरे खुदावन। कलाम इस प्रकार से कहता है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और मनुष्य के बीच में केवल तेरा ही नाम है जो उद्धार दे सकता है, जो योग्य नाम है, जो सब नामों में आला है, जो पावन और सुंदर नाम है। हम तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते मेरे खुदावन। धन्यवाद ईश्वर राजा, महिमा महिमा, धन्यवाद। आइए इस वक्त हम कलाम को सुनने चाह रहे, अपनी आंखों को बंद करें ताकि परमेश्वर की आत्मा अपने वचनों से हमें भरे, अपने कलाम से हमसे बातें करे। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तमाम ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करने वाले मेरे जिंदा अब्दी खुदावन, तेरे चरणों के निकट में आते मेरे पिता, मेरे खुदावन, तेरे कलाम के अनुसार जहाँ तेरे नाम में 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में तू मौजूद होता है। तेरी मौजूदगी इस वक्त हमारे बीच में, हम तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हुए तुझे महिमा देते प्रभु। और इस वक्त तेरे पवित्र कलाम को जब हम सुनने जा रहे पिता परमेश्वर, तो मेरे खुदावन, हर एक बंजर भूमि पिता परमेश्वर तेरे कलाम से उपजाऊ हो जाए पिता परमेश्वर, और अपने अपने विश्वास के अनुसार कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना प्रतिफल लाए मेरे परमेश्वर। ऐसी दुआ प्रार्थना करती हूँ। इस वक्त जितने भाई बहन पिता परमेश्वर, बच्चे बुजुर्ग जो तेरे कलाम को सुनने जा रहे प्रभु, उनके मनों को तू खोल मेरे परमेश्वर, ताकि तेरा वचन अधिकाई से हृदय में बस जाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे विरुद्ध में कभी हमसे पाप गुनाह अपराध ना हो प्रभु। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते, सारी बातों में तुझे महिमा देते। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। एक बार फिर मैं अमन दुगल प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को शालोम, जय मसीह की। कि आज का दिन प्रभु ने हमें दिया, इसलिए मैं प्रभु के नाम की स्तुति करता हूँ, बड़ाई करता हूँ। और विशेष करके यीशु भवन पेज के जो चर्च के जो सीनियर पास्टर जी है, पास्टर इमैनुअल मोर्गन जी का मैं दिल्ली से है, उनका मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो हर सोमवार को इस पेज पर हमें आने का एक मौका देते हैं, ताकि हम मिलकर प्रभु के वचनों से कुछ बातों को सीख सके और उन आशीषों को पा सके। और एक बार फिर जितने मुझे मेरे भाई बहन अलग अलग स्थानों से, अलग अलग क्षेत्रों से जितने लोग मुझे सुन रहे और देख रहे, आप सभी को प्रभु अपनी तमाम आशीषों से, अपने बरकत से, अपने सामर्थ्य से प्रभु आप सभी को भरे और प्रभु आप सभी को आशीषित करें। जल्द से जल्द आप और भी लोगों को अपने साथ में जोड़ लो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में आप और अपने साथ और भी अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ में जोड़ें।
ताकि प्रभु के वचन से कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति वंचित ना हो, प्रभु का वचन सबके पास पहुंचे। तो इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को अपने साथ में जोड़ लीजिए। आज हम एक खास ही संदेश के ऊपर हम लोग मनन करने वाले हैं। जो वचन एक्चुअली ये वचन मेरी वाइफ के मन में प्रभु ने दिया, फिर मैंने उस पर स्टडी वगैरह किया, उसको लिखा, उस पर मनन किया और एक अच्छा संदेश प्रभु ने दिया, जिसके ज़रिए हम आज सीखेंगे कि मसीह जीवन किस प्रकार का हमें जीना है और मसीह जीवन में हमें किन किन बातों में हमें निर्णय को लेना है, किन किन बातों में हमें आगे की ओर बढ़ना है। उन बातों को हम लोग पवित्र कलाम से देखने वाले हैं। आप रेडी है तो यस करें, ताकि मैं समझ जाऊं आप रेडी है, यस है। तो आप जल्द से जल्द तैयार हो जाए, अपनी पवित्र कलाम को अपने हाथों में ले लीजिए, अपने हाथों में लेकर पवित्र वचन को खोलें और एक वचन को हम पढ़ लेते हैं। मेरे साथ निकाले यहोशू की किताब, यहोशू की किताब, ये किताब छठे नंबर की किताब है पुराने नियम में, भविष्य विवरण के बाद की ये किताब है। और यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय, ध्यान से सुने। यहोशू की किताब 24 अध्याय पद 15 को पढ़े। यहोशू की किताब 24 अध्याय 15 को पढ़े, किताब पढ़े चले। और यदि यहोवा की सेवा करनी, अभी बाइबल ऐसा कहती है यहोशू के बाद जब मूसा मर गया था, मूसा लोथ हो गया था, मूसा के बाद जो अगुवाई जो इजराइलियों की मिली वो यहोशू को मिली। और यहोशू को एक काम प्रभु ने सौंपा कि इजराइलियों को कनान देश में लेकर जाना है। ये जवाबदारी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मूसा के बाद प्रभु ने यहोशू को इजराइलियों का अगुवाई करने के लिए नियुक्त किया, चुना। और यहोशू ने यहोशू को जब ये सारी सेवकाई मिली, और इसकी यहाँ पर जो वचन जो लिखा गया था उसका कारण ये है, इजरायली जो लोग थे वो पराय देवता की ओर पराय देवता की ओर बढ़ने लगे। कहने का अर्थ है, मैं ऑनलाइन में ज़्यादा मूर्तियों के बारे में नहीं कह सकता, पर मैं आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये इस शब्द को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इजरायली लोग एक गलत जीवन जी रहे थे, गलत काम करने लगे, और वो गलत काम प्रभु की नज़र में गलत था। और यहोशू को जब ये बातों को पता लगता है, जब यहोशू को इन बातों के बारे में जानकारी पता लगती है, यहोशू को ये पता लगता है कि इजराइल लोग पराय देवता की ओर जाने लगे, गलत जीवन जीने लगे, गलत उन्होंने मोड़ ले लिया है, तब यहोशू उनके बीच में एक बात को रखता है, और वो बात ये है। अब हम 15 पद को पढ़े। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, अभी यहोशू एक बात उनको कहता है, यदि तुम्हें अपने परमेश्वर की सेवा करनी बुरी लगती है, हाँ, आज चुन लो। अभी यहोशू उनको कहता है, यदि तुम्हें परमेश्वर की सेवा करनी बुरी लगती है, यदि तुमको परमेश्वर का काम करना बुरा लगता है, यदि तुम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करना चाहते हैं, तो यहोशू कहता है, तो यदि तुम्हें यहोवा की सेवा करनी बुरी लगे, तो उनके सामने वो कहता है, तुम आज चुन लो, हाँ, तुम किसकी सेवा करोगे, कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा। अभी यहोशू कहता है जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा का मतलब होता है तुम्हारे बाप दादा परदादा ये करते आए हैं, महानंद के उस पार करते थे, महानंद के उस पार करते थे। और चाहे एमोरियों के देवता सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। अभी उनको कहता है जिसके देश में तुम रहते हो। यहाँ पर एक देश है, उनका देश का नाम है क्या, एमोरी करके एक देश है। उनको कहता है तुम जिस देश में तुम रह रहे हो, तुमको इनकी सेवा करना है, तुम्हें जो करना है, तुमको जो तुम्हें करना है तुम करो। अब यहोशू अपने बारे में एक बात कहता है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब मैं यहाँ से अपना संदेश चालू करने वाला हूँ, और आज का संदेश है, प्लीज जरा ध्यान से सुनना। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं, जो वचन प्रभु ने मेरी पत्नी को दिया, जिस पर मैंने इसको पढ़ा, स्टडी वगैरह किया, और उस पर मैंने एक चीज देखी कि मसीह जीवन में, ध्यान से सुनना, मसीह जीवन में हमारे कुछ निर्णय होने चाहिए। मसीह जीवन में हमारे कुछ निर्णय होने चाहिए। निर्णय का मतलब है डिसीजन।
आप जब मसीह जीवन जीते हो तो आप मसीह जीवन जीते समय एक निर्णय का जीवन जिए। निर्णय का जीवन मतलब ये है, यदि आप गलत काम कर रहे हैं, यदि आप गलत जीवन जी रहे हैं, यदि आप संगति करते समय भी आप पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो यहोशू आज कहता है तुम चुन लो, तुम चुन लो, आज तुम एक निर्णय ले लो, या तो तुम पूरे के पूरे परमेश्वर की सेवा करो, या तो पूरे के पूरे तुम अन्य जाति में वापस चले जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम 50-50 का जीवन जी रहे हैं, 50-50 का मतलब होता है आधा 50% हम प्रभु से प्यार करते हैं, 50% हम अन्य जाति से लोगों से प्यार करते हैं, 50% हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, 50% हम अन्य देवताओं की ओर भागने लग जाते हैं। यीशु मसीह में आते आते काम नहीं बना तो पराय देवता की ओर जाने लग जाते हैं। कहने का अर्थ है, कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये है, मसीह जीवन में हमारे कुछ तो निर्णय होने चाहिए। और आज हम देखेंगे, आज हमारे आध्यात्मिक जीवन में मैंने कई लोगों के मैसेजेस, कमेंट मैंने पढ़े, और वो एक अक्सर एक बात कहते हैं, ब्रदर मैं प्रभु में हूँ, ब्रदर मैं पैदाशी प्रभु में, मैंने यीशु को जाना है, अब मेरे हालात परिस्थिति, मेरी स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देखें, आप समझें, आप चेक करें आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। यदि आपका जीवन सही नहीं है तो यहां पर ऐसा लिखा है, आज आपके परिवारों में इसलिए तकलीफें हो रही है, आज घर परिवार इसलिए प्रॉब्लम में आ रहे हैं, पति पत्नी के बीच में रिश्ते ठीक नहीं होते हैं, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिश्ते होते ठीक नहीं होते हैं, भाई भाई में रिश्ते नहीं होते, ठीक नहीं होते, कलीसिया और पास्टर के बीच में रिश्ते ठीक नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम पूरी तरीके से परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आप तैयार नहीं हैं तो आज एक निर्णय को ले ले, मैं और मेरा घराना केवल यहोवा की सेवा करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, आपको एक निर्णय लेना है। कई बार घर के आधे लोग चर्च में आते हैं, आधे लोग नहीं आ पाते हैं, आधे लोग बाहर गलत जीवन जी रहे हैं, घर के आधे लोग प्रभु में हैं। तो कहने का मतलब ये है, आज हमें एक निर्णय लेना है, या तो हमें प्रभु की ओर होना है, या तो हमें उसी गलत जीवन में जाना है। पर मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य ये है, वो मारने नहीं आया, वो नाश करने नहीं आया, वो बचाने आया है, वो जीवन देने आया है। ध्यान से सुने, आज हमें अपने घराने के साथ प्रभु की सेवा करना बड़ी जरूरी है। आज हमें घराने के साथ में परमेश्वर की संगति में आना बड़ा जरूरी है। मैंने कई लोगों को देखा चर्च में रोते हुए, कई बार मैंने लोगों को घुट के रोते देखा, और जब हम उनसे पूछते हैं भाई आप क्यों रो रहे हैं, भाई मैं इसलिए रो रहा हूँ, देखो सामने वाले का पत्नी भी आती है, पति भी आता है, बच्चे भी आते हैं, मेरी पत्नी चर्च में नहीं आते हैं, कुछ बहनें रोती है, काश मेरा भी पति विश्वास में आ जाता, कुछ बच्चे रोते हैं, मेरे पेरेंट्स विश्वास में नहीं आते हैं। कहने का अर्थ ये है, कहीं ना कहीं हम समझौते का जीवन जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ हमारा समझौता है, कहीं ना कहीं हम गलत जीवन के साथ समझौता कर लेते हैं। इसीलिए आज हमारे घर परिवार में प्रभु की आशीष नहीं है, इसीलिए हमारे घर परिवार में प्रभु की प्रेजेंस नहीं है, इसीलिए हमारे घर परिवार में परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में नहीं है, उन्नति हमारे जीवन में नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि एक ही बाइबल में लिखा है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है। कहने का अर्थ है, एक घर में आप अन्य जाति का जीवन जी रहे हो, एक घर में विश्वासी भी है, एक घर में अविश्वासी है, और दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं आता। मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, यदि आज आपने प्रभु को चुन लिया है, यदि आपने एक निर्णय को ले लिया है, मैं और मेरा घराना केवल यहोवा की सेवा करेगा, तो प्रभु आपके परिवार को ब्लेस करेगा। कई झगड़े परिवार में होते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारे चर्च की गवाही मुझे स्मरण आई, और चंद शब्दों में इस गवाही को मैं खत्म करूंगा। एक सिंधी परिवार हमारे चर्च में आई, और एक बहन हमारे चर्च में थी। रात के लगभग हमारे पास्टर बता रहे थे, रात के लगभग काफी टाइम था, और उसने दरवाजा ठोका, और जैसे दरवाजा ठोका, अदर पास्टर ने दरवाजा खोला। हमारे मुंबई के दिल्ली में तो घंटी बजा के बोला, हमारे मुंबई पर भैया दरवाजा ठोक दो या बैल बजा दो। तो उस बहन ने बैल को बजाया, दरवाजे को कट किया। तो पास्टर ने दरवाजे को खोलने के बाद में पास्टर ने बोला, अरे बहन इतनी रात को क्या हुआ, कुछ तो बोला, आप अंदर आ दो। पास्टर ने उनको बिठाया, और बिठाने के बाद में पास्टर ने बोला खाना चाय वाय, तो बोले नहीं पास्टर जी। तो बोला, पास्टर बोले बहन इतनी रात को कैसे आना हुआ।
पास्टर ने पूछा इतनी रात को कैसे आना हुआ। कई बार रात के 12-1 बजे कोई हमारे घर में आता है तो हम अक्सर पूछते ना कि इतनी रात को भाई क्यों कैसे आना हुआ, फोन कर लेते या फिर आप सुबह मिल लेते, पर इतनी रात को। तो जैसे पास्टर ने पूछा इस बहन से, ये सत्य गवाही है और मैं विश्वास करता हूँ इस गवाही के जरिए प्रभु आपको ब्लेस करेगा। पास्टर ने पूछा बहन आप इतनी रात को, तो बहन इतनी बात कहते ही वो रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो कहने लगी पास्टर जी, और उसके बच्चे थे, अपने दोनों बच्चों को, बेटी और बेटे को, बच्चों को लेकर वो आई हुई थी। वो कहने लगी कि मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और पास्टर ने कारण पूछा क्यों, और मालूम है क्या कारण था। पति ने कहा या तो तुम प्रभु को चुन लो या फिर घर को चुन लो। प्रभु को चुनोगे घर से बाहर, प्रभु के पीछे चलोगे घर से बाहर। एक निर्णय उनके सामने रखा, यदि तुम प्रभु को छोड़ोगे, ये जो घर है, ये महंगा जो घर है, ये लाखों का जो घर है, इस घर में तुम्हारे लिए जगह है। यदि तुम प्रभु को चुनोगे तो तुम्हारे लिए कोई मेरे घर में जगह नहीं है। तो ये बहन ने अपने बच्चों को लेकर इसने निर्णय ले लिया कि मैं मेरे प्रभु को चुनूंगी। और ये बहन पास्टर के पास कुछ महीने रही, हमारे पास्टर के पास कुछ महीने रही और पास्टर ने जो उनसे हुआ उसको उनकी देखभाल करी, खाना पीना खिलाया। और उसके बाद ये बहन अपने बेटे को लेकर यहीं हमारे बम्बई शहर में पूना करके एक जगह है, ये वहाँ पर चलेगी। और मालूम है उसका समझौता बहुत अच्छा था, उसका जो निर्णय बहुत अच्छा था। इस बहन को आगे नहीं पता था उसके लिए प्रभु ने क्या ब्लेसिस रखी है, उस बहन को नहीं पता था उसके लिए आगे के लिए प्रभु ने क्या उसके फ्यूचर में रखा। पर उस समय उसने एक निर्णय लिया कि मैं और मेरे बच्चे केवल प्रभु के लिए जिएंगे। अरे सत्य, ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। और मालूम है आज के इस दौड़ में, आज के इस समय में जो बहन ने निर्णय लिया था कि मैं मेरे बच्चों के साथ मेरे प्रभु का नाम लूंगी, प्रभु की स्तुति करती, उसकी महिमा करती, उसकी संगति करती, मैं उसकी सेवा करूंगी। जिस पति ने उसको निकाला था आज तक वो अपने पति से दोबारा नहीं मिली। और मालूम है सबसे अच्छी गवाही क्या लगी मुझे उसके जीवन से, आज उसी बहन का बेटा एक चर्च में पास्टर है। आज उस बहन ने जो आधी रात को पति ने घर से बाहर निकाल दिया था, आज वो बहन एक आशीषित जीवन जी रही है, घर मकान सब कुछ उसके पास में है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई निर्णय हमें ऐसा लगता है पता नहीं ये निर्णय को मैं ले लूंगा, पता नहीं आगे क्या मेरे लिए होगा। पर ध्यान से सुनो, आप पल की चिंता करते हो, प्रभु आपके लिए हर पल के लिए काम करता है। आप उस समय की सोचते मैं घर से बाहर जाऊंगा, यदि वो बहन घर में ही रहती, प्रभु को छोड़ देती और निर्णय ले लेती नहीं मुझे मेरे पति प्यारा है। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं पति परमेश्वर, ये क्या वर्ड यूज करते हैं, पति परमेश्वर, क्या वो परमेश्वर हो गए पति? पर लोग ऐसा वर्ड को यूज करते हैं। पर ध्यान से सुने, इस बहन ने एक निर्णय लिया, मैं और मेरे बच्चे केवल यहोवा के सामने झुकते हैं, मैं और मेरे बच्चे केवल उसके लिए हाथ उठाते हैं, मैं और मेरे बच्चे केवल उसके लिए जीते हैं, मैं और मेरे बच्चे हम उसकी उपासना करते हैं। और मालूम है जिस बहन को आधी रात को भगाया था, आज वो बहन गर्व से कहती है मेरा बेटा पास्टर है। यदि ये उस समय सोचती तो आज उसके लिए इतनी बड़ी आशीष उसे नहीं मिलती थी। यदि उस समय सोच लेती तो आज उसका बेटा पास्टर नहीं बनता था। यदि उस समय ये सोचती थी मैं कहां जाऊंगी, मैं औरत मैं कहां जाऊंगी बच्चों को लेकर, आज उसकी बेटियों को लेकर आज मालूम उसकी बेटियों की शादी होगी, बेटा पास्टर है और एक अच्छी लाइफ को वो जी रहे हैं। ध्यान से सुनो, परमेश्वर आपकी फ्यूचर तक की भी चिंता करता है। कई लोग प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, पर मैं आपसे कहता हूं आप प्रेजेंट के बारे में ना सोचे, प्रभु आपके फ्यूचर के बारे में सोचता है। ध्यान से सुने, यहोशू ने कहा मैं और मेरा घराना केवल यहोवा की सेवा करेगा। आपके सामने हमें मसीह जीवन में एक निर्णय लेना चाहिए। घर के 2 लोग हैं, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। घर में 3 लोग हैं तो मिलकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। घर में 4 लोग हैं, मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। और बाइबल ऐसा कहती है, मेरी बाइबल साफ साफ कहती है, जो यहोवा पर निर्भर होता है उसे किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहोशू कहता है तुम चुन लो,
आज कई मसीह भाई बहनों को मैं देखता हूं, आज घर परिवार आशीषित नहीं है, पति पत्नी में नहीं जमती है, बच्चों में नहीं जमती है, उनका जीवन जो है एक गलत जीवन की ओर चला गया है। इसीलिए आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपका पति मिलकर प्रभु का काम करे, तो यहोशू की तरह निर्णय को ले। यहोशू की तरह क्या ले? निर्णय ले कि मैं और मेरा पत्नी, मेरा बच्चे, हम प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आपने मसीह में थोड़ा सा भी परिश्रम किया है तो प्रभु बड़ा प्रतिफल देता है। जल्द से जल्द मैं आगे बढ़ूंगा। पहली बात ध्यान से सुने। पहली बात, पहला निर्णय, परिवार के साथ हमें प्रभु की संगति करनी है। यहोशू ने कहा तुम चुन लो, तुम निर्णय ले लो, तुम समझौता कर लो, तुम डिसीजन ले लो, तुम एक कितने मेरी तरफ होना या अन्य देवताओं की ओर होना है, पराई मूर्ति ओर जाना है। पर यहोशू साफ साफ कहता है तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा करो, पर मैं और मेरा घराना किसकी सेवा करेंगे? परमेश्वर की सेवा करेंगे। कई लोग रोते हैं, लोगों की पूरी फैमिली जो विश्वास में रहती है उनको देख देख कर रोते हैं। पर मैं आपसे कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारा एक गीत है, मुझे एक गीत याद आ गया, कोरस मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका। वो गाना मुझे पूरा तो नहीं आता, पर उस गाने के वर्ड जो है, उसके शब्द ऐसे हैं, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। मतलब इस गाने का मतलब कि मैं और मेरा घराना यीशु के साथ रहेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु की सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु के साथ में बने रहेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक आशीषित फैमिली, एक ब्लेस्ड फैमिली तब होती है जब पूरा घराना मिलकर यहोवा के लिए जीता है। पहली बात, पहला निर्णय, अपने परिवार को लेकर परमेश्वर की सेवा को करें। आपके लिए बड़ा कठिन काम है ये, और प्रभु के लिए चुटकी में शोध करने वाला काम है। दूसरी बात की ओर चले, आइए मेरे साथ पढ़े इब्रानियों की रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय पहले पद को पढ़े। रोमियो की पत्री पहला अध्याय पहले पद को जल्द से जल्द पढ़े। हाँ, पौलुस की ओर से बाइबल ऐसा कहती है, रोमियो की पत्री पहला अध्याय पहला पद हम पढ़ रहे हैं और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, पढ़े उस पद को। हाँ, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, और प्रेरित होने के लिए बुलाया और गया, प्रेरित होने के लिए, सेवा करने के लिए बुलाया। हाँ, और परमेश्वर ने उस सुसमाचार परमेश्वर ने उसको सेवकाई के लिए, सुसमाचार के लिए अलग किया गया। ऐसा लिखा है, अलग किया। हाँ, अभी ध्यान से सुनो, पौलुस के जीवन पर हम थोड़ा गौर करते हैं, पौलुस के जीवन की ओर हम थोड़ा मनन करते हैं। ध्यान से सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पौलुस जो मसीह विरोधी था, उसका नाम पहले साउल था, और वो मसीहों को मारता था और जेल में डालता था। और पौलुस जो था, पढ़ा लिखा था, रोम की नागरिकता उसके पास में थी। और पौलुस को जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई, जब यीशु मसीह का आमना सामना हुआ, यीशु मसीह ने जब उसको चुना, उसके बाद जब पौलुस के ऊपर यीशु की बड़ी जवाबदारी से आई सेवकाई के लिए, तो पौलुस ने अपने आप को संसार से अलग कर लिया। कहने का अर्थ है, पौलुस ने निर्णय ले लिया कि अब मैं जो करूंगा केवल यीशु के लिए करूंगा, अब मैं जो सेवा करूंगा केवल प्रभु के लिए करूंगा। और ऐसा लिखा पवित्र कलाम में, पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात कही, वचन में ऐसा लिखा है, एक एक रेफरेंस पढ़ाने के लिए समय ने कुछ वचनों को मैं पढ़ाऊंगा। पर पौलुस एक बात कहता है कि मैंने मसीह के कारण जो मेरे लाभ की चीज थी, ध्यान से सुनना, पौलुस कहता है मसीह के कारण जो चीज मेरे लाभ की थी, उनको मसीह के कारण वो हानि समझता था। हानि का मतलब वो नुकसान समझता था, और उसने सारी चीजों को छोड़ दिया। रोम की नागरिकता छोड़ दी, अब 17 पानी के जहाज छोड़ दिए, और वो यीशु का दीवाना हो गया। एक निर्णय उसने लिया। कहने का अर्थ है, उसने अपने आप को संसार से अलग कर लिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम एक आशीषित जीवन, हमारी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम 50% संसार में हैं, 50% चर्च में हैं, 50% हम अन्य जाति के जैसा जीवन जीते हैं, फिर से 50% हम लोगों को दिखाने के लिए जीते हैं। पौलुस के समान अपने आप को संसार से अलग करो।
और बाइबल ऐसा कहती है, और पौलुस ने इस प्रकार से अलग कर लिया कि पौलुस ने अपनी सेवकाई से, उसने कभी किसी इंसान को खुश नहीं किया, पर उसने अपने सेवकाई से केवल 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 प्रभु को खुश किया। एक वचन पढ़ लीजिए, गलाती की पत्री पहला अध्याय 10 पद को पढ़े, जल्द से जल्द पढ़े। गलातियों पहला अध्याय 10 पद। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ? पौलुस गलाती के लोगों को कहता है, क्या अब मैं मनुष्य को मनाता हूँ? मनाने का मतलब होता है कि मैं उनको खुश करूं, कि उनको हाथ पैर जोड़ूं, कि उनके अपने तरफ आकर्षित करूं। हाँ, या परमेश्वर को, वो कहता है, या परमेश्वर को, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? क्या मैं मनुष्य को खुश करना चाहता हूँ? यदि अब तक मनुष्य को ही यदि मैं अब तक मनुष्य को खुश करता तो मसीह का दास ना होता, मसीह का दास नहीं होता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पौलुस ने अपने आप को अलग कर लिया। उसने एक निर्णय ले लिया कि जीना मेरे लिए मसीह, मर जाना नहीं तो लाभ है। उसने अलग प्रकार से अपने जीवन जिया। और पौलुस की हिस्ट्री ऐसे कहती है, पौलुस ने यीशु से ज्यादा दुखों को उठाया। पौलुस ने यीशु की तरह 39 रोम साम्राज्य में एक नियम होता था, एक कानून होता था कि लोगों को, रोमी साम्राज्य में 39 कोड़े मारे जाते थे, और पौलुस ने 39 कोड़े 5 बार खाए। और वो कहता है, मैं मेरे यीशु, जब यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा गया, और यीशु जब पौलुस को सर धड़ से अलग कर दिया, उस समय भी वो केवल यीशु को ही खुश करने में लगा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पौलुस के जीवन से बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है। और आज हम क्या करते हैं, संसार में अपनी लाभ की चीज़ों को ढूंढते हैं। अच्छा घर मकान ढूंढते हैं, घर मकान बुरा नहीं है, अच्छी गाड़ी मकान ढूंढते हैं, अच्छा बैंक बैलेंस चीज़ों को ढूंढते हैं। पर ध्यान से सुने, पौलुस इन सब बातों को क्या कहता है? कचरा है, कचरा। सुलेमान ऐसा कहता है कि सुलेमान इस प्रकार से कहता है कि सुलेमान ने सब कुछ जोड़ा, अच्छा भवन बनाया, सब कुछ किया, और सुलेमान कहता है ये सब तो वायु पकड़ने के समान है। हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? पौलुस कहता है, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय पहले पद में, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। कितना मुश्किल है ये शब्द कहना, कितना मुश्किल है ये वर्ड को यूज करना कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। और मालूम है, पौलुस ने उन सारी रुकावटों को, जो उसके रुकावट, आत्मिक जीवन में रुकावट आ सकती थी, सब कुछ उसने छोड़ दिया। कितना बड़ा डिसीजन था पौलुस का, कितना बड़ा निर्णय था। कोई शख्स अपने देश की नागरिकता को नहीं छोड़ सकता, पर पौलुस ने सब काम करे। पौलुस ऐसा कहता है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है कि पौलुस ने अपने जीवन से बहुत अच्छी अच्छी बातों को कहा। आप फिलिपी के पत्र 3 अध्याय का पढ़ सकते हो, वहां पर पौलुस के जीवन के बारे में। पर मैं आपसे कुछ ही शब्दों को कहना चाहता हूं। पौलुस का एक निर्णय था कि वो अपने आप को संसार से उसने अलग कर दिया, और उसका उद्देश्य था, उसका पर्पस था, उसका टारगेट था, उसका एक निर्णय था, एक डिसीजन था कि अब तो मैं केवल यीशु के लिए जीऊंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे एक सेवक का नाम याद नहीं आया, पर उस बिहार के वो सेवक थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा। यदि अभी याद आ गया तो मैं जरूर बताऊंगा। वो सेवक जो थे अभी दूसरी जगह पर सेवा कर रहे हैं। उन सेवक के पास अच्छी इंजीनियर की डिग्री थी, उसके पास एक डिग्री थी। वो बिहार के रहने वाले सेवक थे। कभी मुझे उसका नाम स्मरण आया तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कभी इसी पेज पर। उस सेवक के पास इंजीनियर की डिग्री थी। जब उसको सेवा के लिए प्रभु ने चुना, सेवा के लिए जब प्रभु ने उसको चुना, उस सेवक को, ये बिहार के सेवक इतना कंफर्म है, बिहार के अब दूसरी जगह सेवा करे, बिहार के वो सेवक है। नाम काफ़ी बड़ा नाम है, अगस्टिन्स कुछ ऐसा करके नाम उनका। तो ये सेवक ने जब सेवकाई के लिए तैयार हुआ तो सबसे पहले मालूम है ये किससे अलग हुआ? जो डिग्री इसको आगे चल के बड़ा पैसा दे सकती थी, जो डिग्री जिससे ये पहचाना जा सकता था, जो डिग्री जिस गांव में ये रहता था और नाम से पहचान सकता था, मालूम है ये सेवक को जो प्रभु ने चुना, ये सत्य घटना है। अगस्टिन कुछ करके उनका नाम है उस सेवक का। उसने मालूम है उस डिग्री को जला दिया,
और उसने डिग्री को जलाया तो कुछ लोग उसके अपने लोग कहने लगे, तूने क्या कर दिया, तूने अपने कैरियर को आग लगा दी है, तूने अपने कैरियर को समाप्त कर दिया है। क्योंकि हर एक इंसान उसकी डिग्री से पहचाना जाता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तो उसके डॉक्टर का MBBS करके उसका डिग्री का रहता है। आप किसी दांत वाले के पास, कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, अपने दुकान में वो डिग्री का वो लगा कर रखते हैं। उसने इंजीनियर ने जो उसकी पहचान थी, जिससे उसका कैरियर बन सकता था, जिससे बच्चों का फ्यूचर बन सकता था, ये सेवक ने वो डिग्री को जला दिया और ये प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को इसने अलग कर दिया। और मालूम है आज की डेट में वो सेवक एक पावरफुल प्रचारक बन गया। ध्यान से सुनो, कहने का अर्थ, समझाने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को संसार से अलग कर लेना चाहिए। आप भली भांति जानते हो आप कितना संसार में हो, आप भली भांति जानते हो आप कितना प्रभु में हो। यदि आप संसार की तरह संसार में जीवन जी रहे हैं तो पौलुस के समान अपने आप को अलग करें। और दूसरा निर्णय हम देख रहे हैं, हमें संसार से अलग होना बहुत जरूरी है। आज संसार के लोगों में और विश्वासी में, अविश्वासी में और विश्वासी में समझ में नहीं आ रहा है कौन विश्वासी है और कौन अविश्वासी है, पहचान नहीं हो पा रही है। और पहले के मसीहों में, पहले के कलीसिया के लोगों को, पहले के लोगों में, पहले के यीशु के चेलों को जब अंताकियों में देखा गया तो कहा गया अरे ये तो मसीह है। वहां पर उनको एक क्रेडिट मिला, एक नाम मिला, ये तो मसीह है। क्या वो तख्ती लगाकर घूम रहे थे? नहीं। क्या उनके पास डिग्रियां थी? नहीं। पर उनकी जीवन से, उनकी कामों से पता लग गया ये तो यीशु के साथ रहने वाले थे। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, पौलुस के समान कहे फिलिपिस की पत्री पहला अध्याय 21 पद में पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह नहीं तो मरना लाभ है। कितना बड़ा निर्णय है पौलुस का। क्या इस वर्ड को हम कह सकते हैं? मैं बोलता हूं शायद नहीं कह सकते हैं। शायद भावनाओं में बह के हम कह सकते हैं, भावनाओं में हम खो जाते हैं। कल्पना आएगी, अरे हाँ ऐसा करना है, फिर भावना साथ में आएगी और हम कहते हैं प्रभु मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूँ, प्रभु मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास 10 मिनट है और दो पॉइंट बड़े छोटे हैं, इसलिए मैं इस पॉइंट पे एक सत्य घटना बताता हूँ। एक पास्टर ने अपने कलीसिया के लोगों से कहा, ध्यान से सुनना, एक पास्टर ने अपने कलीसिया के लोगों से कहा कि कौन कौन यीशु के लिए मरना चाहते हैं। कलीसिया के चर्च के आधे लोगों ने कहा पास्टर मैं प्रभु के लिए मरना चाहता हूं, मैं कलीसिया के लिए जान देना चाहता हूं। पास्टर बड़ा खुश हो गया, अरे वाओ क्या अच्छे विश्वासी है मेरे, कितने प्यारे विश्वासी है मेरे। पास्टर ने बोला ऐसे विश्वासी ढूंढने से भी नहीं मिलते। तो फास्टिंग प्रेयर थी, 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर थी और पास्टर ने कहा कि संडे के दिन एक बाहर से सेवक आएगा, संडे के दिन बाहर से सेवक आएगा, मैं कहीं और मीटिंग के लिए जाऊंगा, कहीं और प्रार्थना के लिए जाऊंगा, और जो संडे को जो पास्टर हमारे बीच में आएगा उनके साथ आप पूरा चर्च उनके साथ में रहना। पास्टर ने कह दिया। संडे जैसे आया पूरा चर्च आराधना में मगन हो रहा था, सब आराधना में भरे हुए थे। अचानक चर्च के अंदर बंदूक की आवाज आई, ठा 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 ठा। इतना बंदूक की आवाज सुनते, आप सच बता रहे हो, जिस विश्वासी को जहां से रास्ता मिला वो वहीं से 9-2-11, जिस विश्वासी को जहां से रास्ता मिला वहीं से 9-2-11। और मालूम है चर्च के अंदर कोई नहीं रहा। जब चर्च के अंदर कोई नहीं रहा, कोई नहीं था, पूरा चर्च खाली हो गया। पास्टर ने अपने मुंह पर से मास्क उतारा और बंदूक रखी साइड में। पास्टर बोला वारे मेरे विश्वासी, सब कहते तो है प्रभु मैं आपके लिए जी रहा हूं, जब समय आता है जीने का तब पता लगता है हम कैसा निर्णय लेते। कलीसिया ने निर्णय बहुत अच्छा लिया भावनाओं में बहकर, डिसीजन बहुत अच्छा लिया भावनाओं में बहकर, पर पौलुस यहाँ पर भावना में नहीं बह रहा था। पौलुस यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए नहीं कह रहा था। जो पौलुस कहता है क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह नहीं तो मर जाना लाभ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस जो था उसने अपने आप को अलग किया हुआ था। पौलुस की हिस्ट्री बाइबल पढ़ो और पौलुस एक बड़ा प्रेरित बना जिसने 13-14 किताबें लिख दी, एक बड़ा शुभ समाचार वो प्रचारक बन गया। ध्यान से सुनो, जिस पौलुस के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, कभी हम उस पौलुस का उसका पिछला जीवन के बारे में नहीं देखते, वो कैसा था, कैसे मसीह को मारता था, पर हम पौलुस का प्रेजेंट का जीवन देखते हैं जिसने मसीह में आने के बाद जिसका परिवर्तन हुआ।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, दूसरा निर्णय, पौलुस के समान हमें संसार से अलग होना है। तीसरा निर्णय, हमें कुछ स्थानों को छोड़ना है। ये निर्णय है। कुछ स्थान हमारे लाभ के हो सकते हैं, शारीरिक लाभ के हो सकते हैं, पर आत्मिक लाभ के लिए वे कुछ स्थान हमारे नुकसान के भी हो सकते हैं। कुछ जगह हमारे शारीरिक के लिए कुछ जगह अच्छी है, पर आत्मिक जीवन के लिए कुछ स्थान हमारे नुकसान के लिए है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी, ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी, ये घटना आपको मिलती है उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय, और वहाँ पर ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपना देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अरे दिखाने की बात अलग होती है और देने की बात अलग होती है ना? कितना बड़ा, कितनी अजीब सी बात है ना। प्रभु ने दिखाया कनान देश के बारे में प्रभु बात कर रहा है। हम तो क्या करेंगे, प्रभु पहले घर के एग्रीमेंट पेपर दिखा दे, घर की जमीन के पेपर दिखा प्रभु, तभी तो वहां पर जाऊंगा मैं। अब्राहम को प्रभु ने 3 चीज जो उसके शारीरिक जीवन के लिए लाभ थी। सबसे पहली बात उसका देश, दूसरी बात पिता का घर, तीसरी बात अपने कुटुंबियों। ये जो 3 जो चीज है ना, एक आदमी के लिए बहुत, शरीर के लिए बहुत लाभ की बात है। क्यों? एक पहचान बाप से मिलती है, जिस देश में रहता है वहां का वो नागरिक होता है। कुटुंबीय मतलब उसका वंश फैलता है। समझे मेरी बात को? ये 3 बात अब्राहम के सामने प्रभु ने रखी। अब्राहम बड़ा हैरान हो गया, अब्राहम रोने लगा, अब्राहम सोचने लगा, अब्राहम कहने लगा, है 75 साल की उम्र में कैसे जाऊंगा प्रभु? मैं नहीं मानता इन बातों को। यदि प्रभु आपको कहे, यदि मुझे प्रभु कहे अमन उल्लासनगर को छोड़, तो शायद मैं सोचूंगा। प्रभु आपको कहेगा, बेटा जिस स्थान में तू रह रहा है यह स्थान तेरे शरीर के लिए लाभदायक है, पर तेरी आत्मा के लिए नुकसान है, छोड़ इस स्थान को। हम कहेंगे प्रभु मुश्किल है। प्रभु कहेगा, बेटा जिस ऑफिस में तू जॉब करता है वहां पर गलत काम हो रहा है, इस नौकरी को छोड़ दे। हम कहेंगे प्रभु क्या खाएंगे, प्रभु बच्चे, ये सब बहाने होंगे। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम जैसा खुदा ने कहा वैसा ही उठकर चल पड़ा। निर्णय, एक निर्णय। आपको प्रभु कुछ लोगों के बीच में से निकलने के लिए कहे, सोचोगे। मैं कल एक भाई से मिला यही हमारे उल्लासनगर में। मैंने कहा, भाई आप जिस मॉल में रहते हो ना, आपका घर विश्वासी का घर आप ही का ही है, पर आपके आसपास का जो मॉल है बहुत गंदा है। ऐसी गंदी गालियां बकते वहाँ के अविश्वासी लोग के सुनकर है ना, शर्म से इंसान पानी हो जाता है। नई गालियां, इतने छोटे बच्चे 4-4, 5-5 साल के ऐसा गाली देते हैं जो बड़े भी इंसान नहीं दे सकते। मैं कह रहा भाई इस मॉल में से निकल जाओ। तो पता हो भाई क्या कहता है, ब्रदर कैसे जाएंगे, मेरे बाप दादा यहाँ रहते आए, मेरा बहुत अच्छा घर है, इतनी मेहनत से बनाया है। भाई आपका क्या, आप तो भाड़े पर रहते हो, आप तो कहीं नहीं जाओगे। मुझसे कहने लगा। मैं बोला ठीक है ना भाई, मैं भाड़े पर हूँ, इस बात पे फख्र है मुझे खुदा के ऊपर, मैं भाड़े पर रहता हूँ, ताकि छोड़ने के टाइम टेंशन तो नहीं आएगी। वो भाई को मैंने कहा आपकी मर्जी है, पर क्योंकि मैं वहाँ पर उसको प्रभु के बारे में बता रहा था, कुछ हमारे बीच में बातें हो रही थी, और जब मैं वहाँ पे बात कर रहा था तो इतने, और वहाँ पे जैसे घड़ी में 6 बजे एक बेवड़ा आता है एक जाता है, इतना बेकार मॉल है वो। मैं उसको कह रहा ये मॉल को छोड़ दे, वो भाई कह रहा मुश्किल है। ध्यान से सुनो, कुछ स्थान हमारे शरीर के लिए लाभ, अब्राहम के लिए ये स्थान शरीर के लिए लाभदायक था, पर कुछ स्थान हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं पर आत्मा के लिए नुकसान होते हैं।
मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, अब्राहम को जब प्रभु ने कहा अपने घर को छोड़ दे, पिता को छोड़ दे, कुटुंबियों को छोड़ दे, और मालूम है अब्राहम ने कोई समझौता नहीं किया, उस निर्णय के अनुसार अब्राहम अपने घर को छोड़कर चल पड़ा। और वो भी कितनी उम्र में मालूम है? 75 साल की उम्र में, 75, 75 में, 75 के बुढ़े को हम कहे ना, ए काका जा दूध की थैली लेके आ। कहता अरे मेरे घुटनों में दम नहीं है भैया, मैं नहीं जा सकता। बहाना मारेगा बुढ़ा बहाना मार देगा। अब्राहम ने कोई बहाना नहीं मारा। जब बुढ़े तो छोड़ो, जवान भी दुकान पे जाने के लिए कंटाल आता है। अब्राहम की उम्र घर में बैठने की थी, पर अब्राहम घर में नहीं बैठा। हमारे दिल्ली या यूपी बंबई में 70 साल का बुढ़ा चार पाई को ही तोड़ेगा, वहां से उठेगा नहीं वो, पर एंड में वो चार पाई उसी को तोड़ेगी, उसको लेके जाएगी शमशान में। कहने का अर्थ है मेरे भाइयों मेरी बहनों, उस समय अब्राहम को घर में बैठना चाहिए था, मैं ऐसा सोचता हूँ, पर अब्राहम चल पड़ा। ध्यान से सुने, मेरे पास समय नहीं इतना बताने के लिए। प्रभु के दास पास्टर डेविड सिंह, उन्होंने प्रभु के लिए मालूम है बहुत सारे घर छोड़ दिए। मेरठ, आगरा छोड़ा, उसके बाद में मथुरा करके एक जगह वो उन्होंने छोड़ी, ऐसे करके कई स्थान उन्होंने बदल दिए प्रभु के लिए। ध्यान से सुनो, अब्राहम वहां से छोड़कर चल पड़ा। तीसरी बात, तीसरा निर्णय, हमें कुछ स्थान छोड़ने। और आइए लास्ट निर्णय को पढ़कर हम जल्द से जल्द समाप्त करेंगे। सुसमाचार 15 अध्याय 20 से 24 तक। हाँ, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था। ऐसा लिखा है वो दूरी था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। ऐसा लिखा है उसके पिता ने देखकर उस पर तरस खाया, दया आई। हाँ, बाइबल ऐसा कहती है। मैं एक घटना आपको बता देता हूँ। मेरा वाईफाई बंद हो गया है, अभी मैंने डेटा ऑन किया है और फोन इस पर आ सकते, तो वीडियो डिस्कनेक्ट हो सकते। ध्यान से सुने, ये घटना इस प्रकार से, एक बाप के दो बेटे थे और छोटा बेटा संपत्ति लेकर चला गया। लूका रचित सुसमाचार 15 के 18 पद में ऐसा लिखा है, आप पढ़े, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप। वो कहता तेरी दृष्टि में पाप किया। वो कहता है मैंने गलत जीवन जिया है। अब वो कहता है कि मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। ध्यान से सुनो, उसका एक निर्णय था। ये जो है ना वचन मुझे बहुत प्यारा लगता है। इस घटना में बहुत अच्छी बात है, इसके और भी कई चीज इसमें सीखने के लिए, पर मैं इसमें आपसे एक ही चीज सिखाने वाला इसी वचन में से। ऐसा लिखा है 20 से 24 तक आप पढ़ लेना। जब इसने एक निर्णय लिया, मालूम है एक सुअर चराने वाले के पास, एक पिग चराने वाले के पास में ये रहता था और सुअरों का खाना खाता था। लिखा बाइबल में। आपको पता है सुअर का खाना कितना गंदा होता है? सारी वैरायटी होती है इसी के अंदर, सारी वैरायटी। जो होटलों के अंदर जो किसी का जूठन बचता है ना, वो सुअर खाते हैं। सोचो, एक बेटा जो बाप के घर में था, जो अच्छी वस्तु खाता था, अच्छे वस्त्र पहनता था, संपत्ति लेकर दूर देश में चला गया, कुकर में उड़ा दी, गलत काम में उड़ा दी। जब पैसा खत्म हो गया तो एक सुअर चराने वाले के पास चला गया। मैं भी कुछ कह रहा था, वो सुअर चराने वाले के पास में जा गया, वहाँ पे काम करने लगा और सुअर के खाने में बहुत गंदी बदबू आती है, बहुत गंदी महक आती है। ये वहाँ पर जाकर काम करता था। जिस दिन ये होश में आया, एक निर्णय लिया कि मैंने पिता के विरुद्ध, स्वर्गीय पिता के विरुद्ध मैंने पाप किया। अब मैं एक निर्णय लेता हूँ, अब मैं इस पाप से निकलना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ से निकल कर अपने पिता के पास जाता हूँ। और ऐसा लिखा है, ये दूरी था, मैं सच बता रहा हूँ, इस समय पवित्र तो मुझे भी स्पष्ट लग रहा है, मेरे रोंगटे खड़े होकर को बताकर ये वहां से एक निर्णय लिया और पिता के पास जब जा रहा था, ऐसा लिखा है बेटा दूरी था बेटा। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। ऐसा लिखा है, जो बेटा गलत काम करके चला गया था, पिता ने उसको गले लगा लिया और चूमा, उससे प्यार किया।
पुत्र ने उससे कहा, पिताजी। बेटे ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरे विरोध में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा। अब वो कहता, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। हाँ, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र ऐसा लिखा है, गंदे वस्त्रों को पिता निकालना चाह रहा था, गंदे जीवन को पिता निकालना चाह रहा था, गंदे स्वभाव को निकालना चाह रहा था। और पिता ने अपने नौकरों से कहा, जाकर मेरे बेटे के लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र लेकर आओ। उसके लिए वस्त्र आगे हैं, जूते आगे हैं, और पिता ने अंगूठी निकालकर अपने बेटे को पहना दी। कहने का अर्थ है, पिता की ओर से उसको प्यार मिला, पिता की ओर से उसको सम्मान मिला, पिता की ओर से उसे इज्जत मिली। और ये कब मिली? इसका निर्णय क्या था मालूम है? अब मैं पाप को छोड़कर पिता के पास जाऊंगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको परमेश्वर प्यार करता है। यदि आज भी अभी भी आप पाप कर रहे हो, अभी भी आप गुनाह कर रहे हो, अभी भी आप झूठ बोलते हो, छल कपट करते हो, लुचपन करते हो, व्यभिचार करते हो, परस्त्री का मन रखते हो, लोभ, लालच, लड़ाई, झगड़े, मार पीट, ये सारे काम यदि आप करते हो, इन सारे कामों को छोड़कर जब आप प्रभु के पास में आते हो, प्रभु दूर से आपको पहचान लेगा। आप परमेश्वर आपसे प्यार करेगा, आपको सम्मान देगा, आदर देगा। मेरे पास समय नहीं है इसके ऊपर एक अच्छी मैंने इस वचन के ऊपर एक अच्छी स्टडी करी थी। कभी मैं इस वचन के ऊपर हम दोबारा से फिर मनन करेंगे। और मैं इस बात से, इसी वचन से एक बात कहना चाहता हूं, इससे पिता की ओर से सम्मान मिला, आदर मिला। ध्यान से सुने, चौथा निर्णय, हमें पाप को छोड़कर परमेश्वर के पास आना चाहिए। ध्यान से सुनो, आज का जो संदेश था, परमेश्वर मसीह में हमारे निर्णय क्या होना चाहिए। आइए उन निर्णयों को मैं एक बार आपके सामने रिवीजन करके मैं बताकर समाप्त कर दूंगा। ध्यान से सुने, यहोशू का निर्णय था, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। हमें एक निर्णय लेना है, हमें परमेश्वर के साथ सेवा करने निर्णय लेना है। यहोशू ने ऐसा किया तो प्रभु ने यहोशू को अगुवाई, एक लीडर बना दिया। दूसरी बात, पौलुस ने अपने आप को संसार से अलग कर दिया। हमें भी निर्णय लेना है, संसार से अलग होना है। जब आप संसार से अलग होते हो तो परमेश्वर आपको बड़ा से बड़ा सेवक या फिर बड़ा से बड़ा प्रचारक, बड़ी से बड़ी जवाबदारी प्रभु आपको देगा। तीसरी बात, जब हम कुछ स्थान को छोड़ते हो तो परमेश्वर हमें आशीषों का मूल बना देता है। अब्राहम ने स्थान को छोड़ा, घर को छोड़ा, और परमेश्वर ने उसे आशीषों का मूल बना दिया, विश्वासियों का पिता बना दिया। और आखिरी बात, जब हम पाप को छोड़ते हैं, बुढ़ाऊ पुत्र पाप को छोड़कर पिता के पास में आया, पिता ने उसे सम्मान दिया और उससे प्रेम किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मसीह में हमारे निर्णय क्या है? मसीह में आप कुछ निर्णय को ले, उन कुछ निर्णय से आपके जीवन में लाभ है। बुढ़ाऊ पुत्र ने निर्णय लिया, उसको लाभ मिला। ये अब्राहम ने निर्णय लिया, उसको लाभ मिला। यहोशू को निर्णय मिला, यहोशू को कनान देश मिला। और बाइबल ऐसा कहती है, पौलुस ने निर्णय लिया, पौलुस एक बड़ा सेवक बना, इवेंजलिस्ट प्रचारक बना, और एक अच्छा पौलुस के जीवन से अच्छी गवाहियाँ, अच्छे काम हम पौलुस के जीवन से देख सकते हैं। मेरे पास समय नहीं था आपको पूरा अच्छे तरीके और पौलुस के बारे में हिस्ट्री देने के, जानकारी देने के लिए, क्योंकि मुझे 6 बजे बंद करना था। ऑलरेडी 10 मिनट मैंने ऊपर ले लिए हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने मसीह में कोई निर्णय नहीं लिया है, यदि अभी तक आपने मसीह में कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो एक डिसीजन ले, और प्रभु डिसीजन को पूरा करने के लिए, उस निर्णय को पूरा करने के लिए प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपको मदद करेगा। और प्रभु ने आपके हर एक निर्णय में, प्रभु ने आपके लिए एक बड़ी योजना रखी है, बड़ी प्लानिंग प्रभु ने आपके लिए रखी है। बाकी आप एक निर्णय को ले और प्रभु की महिमा को देखें। प्रभु उस वचनों के जरिए आपको आशीष दे और चलने के लिए मदद और सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और मेरे पेज का नाम, ध्यान से सुनना, मेरे पेज का नाम अमन दुग्गल है। मैं मंगलवार को मेरे पेज पर रहता हूं, और YouTube पर मेरे 130 से ज़्यादा मेरे संदेश हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे लाइक करें, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, बस आप उन वचनों को और भी लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग आशीषित हो। और मेरे लिए आप प्रार्थना करें। मैंने कल नेपाल में, ध्यान से सुना, कल नेपाल में हमने एक सभा ली, और सारा पोल करके एक बहन है जो
वहाँ पर सेवा करती है नेपाल में। नेपाल से मुझे कल एक कॉल आया, हमने पास्टर जो मेरे एक दोस्त है संदीप कुमार जी जो गाजियाबाद से, उन्होंने वहाँ पर वो मीटिंग का आयोजन रखा और कल एक अच्छी सभा रही। और मुझे मेरी लाइफ में कल इतना अच्छा लगा क्योंकि हम लोग जूम पर मीटिंग ले रहे थे और नेपाल में कई लोगों ने आशीष को पाई। तो आप प्रार्थना करें, प्रभु हर एक काम को अच्छे रीति से करे और ताकि प्रभु की महिमा, प्रभु का राज्य बढ़ता जाए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड।